बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में बंटी नाम का एक रईस कबूतर रहा करता था। उसकी दो बेटियां थीं, टुनटुनी और चिंकी। एक दिन वो अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाता है और उनसे बोलता है, आज मैं तुम दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले चिंकी, तुम बताओ, तुम किसके भाग्य से जीती हो? पिताजी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं आपके भाग्य से ही जीती हूँ। खाना पीना कपड़े सब आप ही के तो देन है। पता नहीं अगर आप मेरे पिता नहीं होते तो मेरा क्या होता। फिर जमींदार अपनी छोटी बेटी टुनटुनी से पूछता है, टुनटुनी बेटा, अब तुम बताओ, तुम किसके भाग्य से जी रही हो? पिताजी, सभी अपने अपने भाग्य से जी रहे हैं, मैं भी अपने भाग्य से जी रही हूँ। मूर्ख लड़की, तू मेरा दिया खा रही है, मेरा दिया पहन रही है और तू कहती है कि तू अपने भाग्य से जी रही है। निकल जा यहाँ से, आज के बाद तेरी यहाँ कोई जगह नहीं है। 4 दिन जब भूख प्यास से तड़पेगी तब समझ जाएगी कि तू किसके भाग्य से जी रही है। इतना बोलकर जमींदार अपनी छोटी बेटी टुनटुनी को घर से बाहर निकाल देता है। टुनटुनी चिड़िया भटकते भटकते एक दूसरे जंगल में जा पहुंचती है। पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, इसमें पिताजी की कोई गलती नहीं है, ये सब मेरे भाग्य में ही लिखा होगा। तभी पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाला है। अब मैं इसी जंगल में रहूंगी, छोटा सा घोंसला बनाकर। और फिर इसी तरह टुनटुनी चिड़िया जंगल में ही घोंसला डालकर उसमें रहने लगती है। अब समय बीतता जा रहा था। फिर एक दिन, पिताजी, मुझे पता चला है कि टुनटुनी एक जंगल में घोंसला बनाकर उसमें रह रही है। चलिए चलकर अब पता लगाया जाए कि उसकी अकल ठिकाने आई कि नहीं। और फिर इस तरह चिंकी अपने पिता जमींदार को टुनटुनी चिड़िया के घर लेकर जाती है। अपने पिता को देखते ही टुनटुनी बोलती है, आइए पिताजी, बैठिए, मुझे बहुत खुशी हुई आप मेरे घर आए। नहीं, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ ये देखने आया हूँ कि तेरी अकल ठिकाने आई कि नहीं। टुनटुनी, तू जल्दी से पिताजी को ये बता दे कि तू अपने भाग्य से नहीं जीती, पिताजी के भाग्य से जी रही है। नहीं चिंकी दीदी, सभी अपने अपने भाग्य से ही जीते हैं और मैं भी अपने भाग्य से ही जी रही हूँ। ये सुनकर जमींदार गुस्सा हो जाता है और घोंसले को तहस नहस कर देता है। पिताजी, ये आपने क्या कर दिया? मैंने बहुत मुश्किल से अपना ये आशियाना बनाया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से बना लूंगी, लेकिन आपकी बात को कभी नहीं मानूंगी पिताजी। मूर्ख चिड़िया, इस बार तो मैं तुझे मिलने आ गया, लेकिन आइंदा के बाद कभी नहीं आऊंगा। तेरी तो सारी अकल तेरे पंजों में है। फिर गुस्से से जमींदार घर लौट जाता है। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन जमींदार बहुत बीमार पड़ जाता है। जमींदार को अपने किए गई गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो अपने नौकर को भेजकर टुनटुनी चिड़िया को बुलाता है। जमींदार टुनटुनी चिड़िया के घर जाता है और उसे सारी बात बताता है। टुनटुनी बेटा, मुझे माफ कर दे, मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे समझ आ गई है कि सभी लोग अपने अपने भाग्य से ही जी रहे हैं। पिताजी, मैं तो कभी आपसे नाराज थी ही नहीं, मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो ठीक है बेटा, मैं चाहता हूँ कि आज के बाद तो इसी घर में हमारे साथ रहे। और फिर इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने पिता की बात मानकर अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय। रामपुर के जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहती थी। उसके पति बंटी कबूतर ने गरीबी से तंग आकर अपनी जान दे दी। पति की मौत के बाद टुनटुनी और उसकी बेटी बिल्कुल अकेले रह गए। टुनटुनी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालती। ऐसे में एक दिन टुनटुनी की माँ जमुना चिड़िया उसके घर आती है और उससे कहती है, टुनटुनी, तू चल, अपनी बेटी को लेकर मेरे साथ चल।
मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। मैं आज तुझे लेने आई हूँ। नहीं माँ, मैं आपके साथ मायके नहीं जाऊंगी। माँ, मैं आप पर और भैया भाभी पर बोझ नहीं बनना चाहती। और फिर इस तरह अपनी माँ जमुना चिड़िया के बहुत मनाने पर भी वो अपनी माँ के साथ मायके नहीं जाती। और फिर इस तरह ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन टुनटुनी चिड़िया काम कर कर घर वापस आ रही थी। गर्मी के कारण वो बहुत थक गई और वो थक कर एक पेड़ की डाल पर आराम करने के लिए कुछ देर बैठ जाती है। तभी वहाँ सेठ धनीराम आता है। अरे टुनटुनी, आजकल तू कहाँ होती है? दिखाई ही नहीं देती। कल मैं तेरे घर गया था, तू मुझे वहाँ नहीं मिली थी। तू मुझे मेरे 2 महीने का किराया दे दे या मेरा घर खाली कर दे। सेठ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझ गरीब पर दया करें। आप तो जानते हैं कि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैं अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही हूँ। मैं जल्द ही आपका किराया चुका दूंगी। बस आप मुझे 1-2 महीने की मोहलत दे दीजिए। मुझे घर खाली करने का मत कहिए सेठ जी। मैं अपनी छोटी सी मासूम बच्ची को लेकर कहाँ भटकूंगी। मैं कुछ नहीं जानता। मैं तुझे अब 1 दिन की भी मोहलत नहीं दे सकता। कल तू मेरा घर खाली कर दे, नहीं तो मुझे घर खाली करवाने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, कर मुझे घर खाली मिले। इतना कहकर वो सेठ वहाँ से चला जाता है। सेठ धनीराम की धमकी सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मैं अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ मारे मारे फिरूं? मैं भैया भाभी के पास भी नहीं जा सकती। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर दे। यही सोचते सोचते वो अपने घर की ओर जाती है। परेशान हाल टुनटुनी चिड़िया अपने घर पहुंचती है। घर पहुंचकर वो खामोशी से एक कोने में जाकर बैठ जाती है। सुनहरी मुसलसल अपनी माँ को देख रही थी। तभी वो अपनी माँ से कहती है, क्या बात है माँ, तुम आज बहुत परेशान दिखाई दे रही हो। अपनी बेटी को तो बताओ, किस बात पर इतनी परेशान हो? ऐसी कोई बात नहीं है मेरी बच्ची, तू परेशान मत हो। तेरी माँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा चल, अब तू मेरे साथ चल के घर के सामान को समेट। कल हमें ये घर खाली करना है। क्यों माँ, घर क्यों खाली करना है? सुनहरी मेरी बच्ची, तुझे नहीं पता, तू अभी बहुत छोटी है। ये घर हमारा अपना नहीं है, ये घर किराए का है। और तेरे पिता की मौत के बाद से 2 महीने का मैं किराया नहीं दे पाई। इसीलिए सेठ धनीराम ने कल इस घर को खाली करने का कहा है। अब तो ज़्यादा सवाल जवाब मत कर मेरी बच्ची, और ना ही ज़्यादा परेशान हो। वो तो ठीक है माँ, पर हम कल जाएंगे कहाँ और हम कहाँ रहेंगे अब? इसकी चिंता तो ना कर मेरी बच्ची, ऊपर वाला हमारी कोई ना कोई मदद जरूर कर देगा। इतना कहकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। और फिर ऐसे ही अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी सुनहरी दोनों नए घर की तलाश में लग जाती हैं। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उन्हें कोई घर नहीं मिलता। उड़ते उड़ते दोनों माँ बेटी बहुत दूर आ गई थी। तभी सुनहरी अपनी माँ से बोलती है, माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे अब और उड़ा नहीं जा रहा। क्या थोड़ी देर हम यहाँ बैठकर आराम कर लें? तभी अचानक उसकी नज़र एक आमों के बागीचे पर पड़ती है। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर पके हुए आम थे। तभी सुनहरी अपनी माँ से बोलती है, माँ, वो देखो, वहाँ आम का बागीचा है। वहाँ कितने सुंदर सुंदर पके हुए आम लगे हैं। माँ, मैं जाकर कुछ आम खा लूं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। सुबह से शाम हो गई, हम दोनों ने अभी तक कुछ नहीं खाया है। ठीक है मेरी बच्ची सुनहरी, तू जाकर आम खा ले, तब तक मैं यहाँ ही बैठी हूँ। तभी सुनहरी आम खाने लग जाती है। वो बड़े मज़े से पके हुए आम खा रही थी। तभी अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना हम इन आमों की गुठलियों से ही अपना घर बना लें? ऐसा सोचकर वो अपनी माँ के पास आती है और उनसे बोलती है, माँ, मैं सोच रही हूँ क्यों ना इन आम की गुठलियों से ही एक बहुत बड़ा घर बनाया जाए। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है सुनहरी मेरी बच्ची। चल हम अभी इन आम की गुठलियों को इकट्ठा करते हैं और इनसे घर बनाते हैं। और फिर वो दोनों माँ बेटी उन गुठलियों को इकट्ठा करती हैं और उनसे एक सुंदर सा घर बनाती हैं।
घर बन जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी के साथ खुशी खुशी उसमें रहने लगती है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय।